आज ईद उल जुहा का त्यौहार है। सबसे पहले आपको ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन क्या किसी तीज त्यौहार के मौके पर मेगा वैक्सीन ड्राइव को इसलिए रोका जा सकता है कि आज त्यौहार है इसलिए टीके नहीं लगेंगे? और वो भी तब जब कहा जाता है कि 6 महीने में 6 करोड़ टीके लगाए जाएंगे। और ऐसा हाल उन 24 घंटे टीका उपलब्ध कराने वाले वैक्सीनेशन सेंटर में देखने को मिल रहा है, जिन पर लोग जा रहे हैं टीका लगाने के लिए, लेकिन ताला लटका हुआ मिल रहा है। सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं वापस जाइए, आज त्योहार है, सब स्टाफ छुट्टी पर गया हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि इस वक्त टीके की भारी किल्लत पटना में देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए आप, छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन तो और भी ज़्यादा हमें लगता है कि टीकाकरण के अभियान में तेज़ी लाई जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की छुट्टी होती है और इस दौरान त्यौहार के दिन वो टीका लगाने के लिए बड़ी संख्या में जा सकते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि बहानेबाजी अलग अलग तरह की देखने को मिल रही है। स्लोगन्स बस इन्हीं पोस्टरों में सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बार बार जब इस तरह की रुकावटें पूरे टीकाकरण की मुहिम में सामने आ रही हैं तो सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे ही। ताले लटके हुए हैं, सुरक्षाकर्मी जो कि काम होता है इनका कि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, अब इनको जिम्मेदारी एक तरह से पूछताछ केंद्र के किसी कर्मचारी के तौर पर दी गई है और कहा गया है कि जो भी कोई टीका लगवाने आता है तो आप उसको जानकारी दीजिए कि आप वापस जाइए, क्योंकि टीका उपलब्ध नहीं है। आज छुट्टी है बकरीद की, ईद उल अजहा की, और इस वजह से टीका नहीं लगेगा। लेकिन असलियत यही है कि टीके केंद्र से आए ही नहीं है। यहाँ पर बिहार में एक बार फिर से टीके का अभाव देखने को मिल रहा है। पूरे बिहार के किसी भी सेंटर पे टीके नहीं लग रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो विशेष टीका केंद्र बनाए गए थे होटल पाटलिपुत्र अशोका में, टीका लेने के लिए लोग आ रहे हैं और वो निराश होकर के वापस जा रहे हैं। क्या कुछ है, बात करते हैं। आप टीका लेने के लिए आए थे, क्या मैसेज वगैरह आए थे? हाँ, मैसेज आज भी आया है, 2 दिन पहले भी आया था। तो आज मैंने सोचा पहले ही लेके आ जाएंगे, तो यहाँ तो बंद है। यहाँ बंद है, 24 घंटे टीका यहाँ पे लगते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बताया जा रहा है आज बकरीद का छुट्टी है। छुट्टी बताया जा रहा है? हाँ, छुट्टी बताया जा रहा है। वैसे मेरा 2nd डोज है, 6 सप्ताह में लगना है, तो फिर मुझे कल आके लगवाना पड़ेगा। और आप कहाँ से आ रही हैं? बस मैं इनकम यही रोड नंबर 23 से आ रही हूँ, श्री कृष्णा नगर से आ रही हूँ। मैसेज आपके पास नहीं आया? हाँ, मैसेज तो आया है, डेट नहीं दिया है आजकल, लेकिन मैसेज आ गया कि आपका 2nd डोज लगने वाला है। तो देखिए किस तरीके से 2nd डोज लगने वाले हैं। कहीं पे नहीं मिल क्या दिक्कत है? मेरा 2nd डोज पूरा 2nd डोज लेना है। पाटलिपुत्र भी गए, गर्दनी बाग भी गए, हर एक जगह जा रहे हैं, कोई वैक्सीन हमको नहीं मिल रहा है। तो वो जो जहाँ गए हैं वहाँ क्या टीके आज थे? वो सीधे बोलते हैं यहाँ पे नहीं है सुविधा, आएगा तब भी आएगा। अब बताइए सर जी, हम 1st डोज ले लिए सचिवालय में जाके, और 2nd डोज के लिए हम भटक रहे हैं, खन यहाँ खन वहाँ जा रहे, नहीं मिल पा रहा है। कितने दिन से आप भटक रहे हैं? कम से कम 10 दिन से भटक रहे हैं सर। कल भी हमने पाटलिपुत्र 4 बार गया, 3 बार गर्दनी बाग गया, जहाँ है वहाँ भटक रहे हैं। कम 2nd डोज हम कहाँ लगवाएं, किसके पास जाए? 10 दिन से भटक रहे हैं। किस तरीके से कुछ क्या बात है सर आपको? वैक्सीन के लिए पता करने आए थे। हाँ, तो बताया है जो कि आज बकरीद है, स्टाफ लोग नहीं आए हैं, तो आज नहीं लगेगा, कल से लगेगा। इस सेंटर के बारे में कहा गया था कि 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर, लेकिन आज छुट्टी बना दिया गया है। एक रोज और आए तो 9 बजे आए तो 9 बजे के बाद खुलता है, इससे पहले नहीं खुलता है। देखिए कई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दरअसल सारे के सारे टीके ही लेने आ रहे हैं। आपका भी क्या 2nd डोज था? कौन सा 2nd डोज है सर। हमने सोचा कि यहाँ 24 आवर डोज लगते हैं, तो मैं आया था पता करने के लिए, लेकिन आज पता चला कि आज कोई सरकारी छुट्टी है बकरीद वगैरह की। देखिए सबसे अहम सवाल है कि जो टीका केंद्र है वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ताले लगा दिए गए हैं। मतलब साफ है कि आज बकरीद के नाम पे छुट्टी कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल पूरे बिहार भर में कहीं टीके नहीं लग रहे हैं। गार्ड हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ बताया गया है। ताला लगा दिए हैं, 24 घंटे यहाँ टीका लगने की बात थी, क्या हुआ? यहाँ पे मैंने आज की छुट्टी है सरकारी, इसी के लिए ताला लगा दिए गए हैं। संडे को भी छुट्टी रहा करता था, उस दिन तो टीका लगते थे यहाँ पे। संडे को भी लगते हैं। अच्छा, लेकिन आज छुट्टी बताया गया आज छुट्टी बताया गया, इसलिए हम लोग बोला गया है कि आज रहना है। एक बात बस ये करनी थी कि त्यौहार का दिन है या कोई और मौका है जिस वजह से टीके उपलब्ध नहीं हैं या टीके के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, पहले से ही जानकारी दी जा सकती थी, ताकि लोग अपना समय बर्बाद ना करते, व्यर्थ ना करते, उनका समय बचता और अगली बार जब टीके उपलब्ध होते या फिर वैक्सीनेशन की ड्राइव चलती तब उनके ये बारे में जानकारी दी जा सकती थी कि आज टीका लगेगा तो आप आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच
मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार इससे पहले भी दावे करते रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि टीकाकरण की जो मुहिम है वो हर हाल में पूरी होगी। इस तरह की दिक्कतें बीच बीच में आती रहती हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल जरूर होगा। सुनते हैं क्या कहा मंगल पांडे ने। 6 महीने का टारगेट इसलिए रखा है कि भारत के अंदर जो टीका का उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादन प्रति माह बढ़ने वाला है और उसकी जानकारी भारत सरकार से हम लोगों को प्राप्त है कि प्रति माह किस प्रकार से टीके का उत्पादन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टीके का उत्पादन बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से आपूर्ति बढ़ेगी, टीकाकरण बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि मई में जितना टीकाकरण हुआ था उससे ज्यादा जून में हुआ, जून में जितना हुआ उससे ज्यादा जुलाई में हुआ, अभी जुलाई में जितना होगा इससे ज्यादा अगस्त में होगा। हमारा टारगेट है दिसंबर तक हम सभी बिहारियों को टीका दे देंगे और उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। और अभी की क्या स्थिति है, क्योंकि खबर लगातार जी बिहार झारखंड की तरफ से दिखाई जा रही है, तो अब ये देखना है कि क्या इसका कुछ असर इस रूप में होता है कि आगे आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन की संख्या में इजाफा होता है। जो ताले लटके हुए हैं, क्या ताले खुलते हैं या फिर अभी भी इस बात पर पूरी व्यवस्था कायम रहती है कि आज तो त्यौहार का दिन है इसलिए टीका क्यों लगेगा। नवजीत का रुख करते हैं। एक ताले लगे हुए टीकाकरण केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं, ये ताला कब खुलेगा नवजीत? सच कहे तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल जो टीका लेने आते हैं वो भी पूछते हैं कि ताले कब खुलेंगे, लेकिन जवाब ना मेरे पास है और ना इस सरकार के पास है। वजह साफ है कि स्पष्ट कुछ है ही नहीं कि टीका कब आएगा, कितने डोज आएंगे, कोई बताने को तैयार नहीं है। मंत्री जी से बात होती है, मंत्री जी कहते हैं कि 6 करोड़ का टारगेट है, टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। सवाल उत्पादन और टीकाकरण को लेकर के नहीं है, सवाल अब ये है कि जो लोग परेशान होकर के घूम रहे हैं सड़क दर सड़क और टीका केंद्र, तो सवाल यही है, एक जानकारी मुहैया कराने में भी यह सरकार है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। पूरा जो सिस्टम है जानकारी को लेकर के, मैं टीकाकरण पे सवाल या फिर उत्पादन पे सवाल नहीं है, जितना उत्पादन होगा उसी हिसाब से बिहार को टीका मिलेगा और उसी के हिसाब से डोज मिलेंगे। बिहार ने एक अच्छा व्यवस्था बनाया है कि टीकाकरण को आगे बढ़ाना है, लेकिन जो स्थिति है सड़क पे आप जाइएगा, रविंद्र आप भी यदि टीका सेंटर पे खड़े रहिएगा तो 5-7 मिनट के अंदर कम से कम 50 लोग 20 लोग होंगे जो पूछ लेंगे। देखिए हमारे पीछे जो लोग हैं वो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। ऐसे ही गति है वो आगे बढ़ती घटती रहती है, एक आते हैं दूसरे जाते हैं, एक आते हैं दूसरे जाते हैं। तो सवाल कम से कम टीका न होना एक अलग बात थी। जी नवजीत से कोशिश करते हैं कि थोड़ा विजुअल प्ले कीजिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। नवजीत हमारे साथ ऑडियो में ज़रूर होंगे उपलब्ध। नवजीत आपकी तस्वीर थोड़ा सा नहीं हो पा रही है, सामने आ रही है, लेकिन आपका ऑडियो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, आप कंटिन्यू रखिए। कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है, नवजीत से हम रुख करेंगे, बात करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर तीसरी लहर से निपटने की तैयारी है। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन की एक बड़ी मुहिम है उसको हासिल करने की जिम्मेदारी है। इसके लिए कई दुश्वारियां, कई परेशानियां और कई अटकलें जाहिर तौर पर सामने आएंगी, लेकिन स्थिति में एक पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जो वैक्सीन लगा रहे हैं या जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है, क्योंकि ऐसी अगर हालत होगी कि लोग हर रोज़ यूं ही जाते रहेंगे और उनको पता चलेगा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अगर अगली बार जाएं तो पता चले कि वो पहली डोज उनको कोविशील्ड की लगी है और वहाँ पर जब दूसरी बार वो जा रहे हैं तो कोवैक्सीन उपलब्ध है, तो ये एक तरह से लोगों में असंतोष जाहिर तौर पर पनपेगा ही। बात करेंगे